अखिलेश यादव को हो सकता है कि लगे कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद से हिंदू वोट बढ़ सकता है, लेकिन इसे पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। पर सवाल सियासत में यह जरूर चल रहा है कि हिंदू वोट की चाहत में कहीं समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट न बढ़ जाए, जिस पर योगी आदित्यनाथ की चुनौती एक तरफ अखिलेश यादव को मुश्किल में डाल सकती है, तो दूसरी तरफ ओवैसी के बयान है और सवाल इस बात का कि क्या बुलडोजर अयोध्या के आरोपियों पर चल गया तो बीजेपी विपक्ष का मुंह बंद कर लेगी। मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा हिस्सा पाने वाली समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस वक्त एक चक्रव्यूह में है। चक्रव्यूह योगी और ओवैसी का है। योगी आदित्यनाथ चैलेंज देते हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आस्था के अपमान की बात करते अखिलेश यादव जरा कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोले। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। दूसरी तरफ ओवैसी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन मुस्लिम एंगल लगाकर। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। इस तरह अखिलेश यादव को धर्म संकट में योगी और ओवैसी डाल देते हैं। हमारा तो मानना यह है कि उस ट्रस्ट में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो ले जाकर गोली मार देते, उसको मामला खत्म हो जाता। गलती उन्होंने की, मुसलमान रखा ही नहीं, रख देते उसको, मामला खत्म हो जाता ना। अब क्या बोलेंगे, अब चंपक हो रहा है, क्या बोलेंगे बताइए आप। अब कुछ बोले ऐसी बात ही नहीं है उसमें, कितना ये सब तमाशे हो रहे हैं। ये बात अखिलेश यादव नहीं कह सकते, क्योंकि इतना कहते ही बीजेपी को चरखा दांव चलने का मौका मिल जाएगा। बात इतनी भर नहीं। इसी सियासी माहौल में बिजनौर में रैली करके ओवैसी ये बोलकर भी घेरते हैं कि अब मुस्लिम केवल एक दल के लिए वोटर बनकर नहीं रहेगा। अब दरी बिछाने के दिन खत्म हो चुके हैं, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, यह हमारी इज्जतदार माँ और बहनें हैं, वो इस बात को महसूस कर लिए हैं कि अब दरी नहीं बिछाएगी, अब हक की और मान सम्मान की लड़ाई होगी। अब नेता बनाया जाएगा, अब लीडरशिप बनाई जाएगी और ऐसा लीडर बनाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर अंधा, गूंगा और बहरा बनकर ना बैठे, बल्कि जब मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है तो उनको अपनी जमीन की आवाज पर उस विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रखना चाहिए था, मगर आज हम देख रहे हैं कि वो खामोश बैठे हुए। समाजवादी पार्टी तुरंत ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताती आई है, लेकिन तब ओवैसी यूपी की सभा में गठबंधन वाला पासा भी फेंकते हैं। हमने 70 साल में हर किसी सियासी जमात के हक में वोट दिया, बताओ हमारा क्या फायदा हुआ? हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई हमसे गठबंधन करने तैयार है बीजेपी को रोकने के लिए, तो सदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चलकर आने तैयार है। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार यहां पर बने, मगर याद रखिए, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं समझौता नहीं होगा, तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालकर अपने घर में जाकर खामोश बैठ जाना, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब वोट डाला जाएगा, मगर वोट नेता बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, वोट किसी पार्टी को बचाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसा बोलकर कितना मुस्लिम वोट ओवैसी बांट लेंगे, तो जवाब सुनिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में नकुड़ सीट पर समाजवादी पार्टी 315 वोट से हारी। यहां एआईएमआईएम ने 3593 वोट पाए थे। कुर्सी सीट पर पिछली बार महागठबंधन 217 वोट से हार गया। यहां ओवैसी की पार्टी को 8541 वोट मिले थे। सुल्तानपुर में महागठबंधन के प्रत्याशी को 1009 वोट से हार मिली थी। यहां ओवैसी की पार्टी 5251 वोट पाई थी
औराई सीट पर महागठबंधन 1647 वोट से हारा। ओवैसी की पार्टी को 2190 वोट मिले। शाहगंज सीट पर महागठबंधन 719 वोट से हारा। ओवैसी की पार्टी को यहां 8128 वोट मिला। मुरादाबाद नगर सीट के नतीजों में भी यही दिखा, जहां अखिलेश के उम्मीदवार 782 वोट से हार गए और ओवैसी की पार्टी को यहां 2661 वोट मिला। भले ओवैसी के उम्मीदवार जीत नहीं पाए, लेकिन मुस्लिम वोट के बंटवारे की इतनी ताकत रखते हैं कि समाजवादी पार्टी जो 80% के पार तक मुस्लिम वोट पाती है, उसकी हार की जमीन कुछ सीटों पर तैयार हो जाती है।